हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम GXX2 पे एक और एग्जांपल के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारी इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन। इनकी जो बुक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, उसमें हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ है। तो इसके बारे में हम लाइटर सर्किट पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसमें हमें एक कन्वेयर बेल्ट है जिसपे पैकेट्स ड्राइव होते हैं, और ये पैकेट्स जब दूसरे एंड पे एक किसी बॉक्स में स्टोर होते हैं, तो जैसे ही 5 पैकेट्स बॉक्स में ड्रॉप हो गए, उसके बाद में हमारी कन्वेयर स्टॉप हो जाएगी और बॉक्स को रैप करने के लिए एक मोटर है, वो मोटर स्टार्ट हो जाएगी और बॉक्स को रैप कर देगी। रैप होने के बाद में हम 2 सेकेंड का डिले रख लेंगे और देन अगेन यही साइकिल हम रिपीट करेंगे, और अगेन हमारे जैसे ही 5 पैकेट नीचे ड्रॉप हो जाएंगे, और इसको पैकेट्स को सेंस करने के लिए एक सेंसर है जो कि इन पैकेट्स को सेंस करेगा और हमारे काउंटिंग को अपडेट करता रहेगा। तो इस एप्लीकेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हम X0 पुश बटन लेते हैं, जो कि हमारा साइकिल को स्टार्ट करेगा। साइकिल को स्टॉप करने के लिए X1 पुश बटन लेते हैं, और जो फोटो सेंसर है जो कि पॉकेट्स की प्रेजेंस को सेंस करेगा, वो हम X2 से कनेक्ट कर देंगे। कन्वेयर मोटर को हम PLC की आउटपुट Y0 से ड्राइव करेंगे, और बॉक्स को रैप करने के लिए जो हमारी मोटर है वो हमारी Y1 से ड्राइव होगी, और ये 5 सेकेंड के बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही हमारा काउंटर 5 तक अपडेट हो जाएगा, देन कन्वेयर हमारी स्टॉप होगी, रैपिंग वाला ऑपरेशन कंप्लीट होगा, एंड 5 सेकेंड में रैपिंग का ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में अगेन हमारा साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे मित्सुबिशी पीएलसी के सॉफ्टवेयर GXX2 में देखते हैं, और साथ में HMI के सॉफ्टवेयर GTWorks 3 पे इसका सिमुलेशन में विजुअल भी हमें चेक करते हैं कि ये सही से वर्क करता है या नहीं। यहाँ पर हमने हमारी मित्सुबिशी पीएलसी एंड HMI दोनों सॉफ्टवेयर की विंडो को आपस में एडजस्ट कर लिया है। अब जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट करेंगे, तो X0 से हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। X1 हमारा स्टॉप पुश बटन है साइकिल का, तो अब इसे हम कंटिन्यू ऑन करके रखेंगे, ताकि जैसे हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा इनपुट कट हो जाएगा और साइकिल को स्टॉप कर देगा। स्टॉप वाले जितने भी हमारे इनपुट्स हैं उनको हमें NC में वायर करना चाहिए, ताकि अगर हमारा वायर ब्रेक भी हो तो भी हमें साइकिल स्टॉप हो जाए। अब जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे, तो हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और हमारी कन्वेयर मोटर रन हो जाएगी। कन्वेयर मोटर चलती रहेगी, और जब तक हम सेंसर के थ्रू फीडबैक लेंगे। फोटो सेंसर हमारा X2 है। जब कन्वेयर मोटर रन रहेगी, यहाँ पे हमारा कन्वेयर मोटर रन ऑपरेशन है। जैसे ही हमारा M0 साइकिल स्टार्ट हुआ, M10 कन्वेयर मोटर ऑपरेशन ऑन हो गया, और कन्वेयर मोटर की जो ऑन बिट है, ऑन करना है, वो हमने M11 ऑन कर ली। M11 के बाद में हमने जो फोटो सेंसर है उससे हम D10 जो हमारा काउंटर है, पार्ट काउंटर, उसे हम अपडेट करेंगे। और जैसे D10 की नंबर हमारे 5 हो जाएगी, तो हमारी कन्वेयर मोटर का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम M12 आउटपुट बिट आउटपुट करेंगे, और M12 की हमने होल्डिंग कर ली। होल्डिंग करने के बाद में हम M12 से M11 को कट कर लेंगे, जिससे कि हमारी कन्वेयर मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो अब हम काउंटिंग करते हैं। जैसे कि अब मैं पैकेट सेंसर को यहाँ पे ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद हमारी काउंटिंग 1 हो गई, 2, 3, 4। अब हमारे टोटल 4 पैकेट बॉक्स में ड्रॉप हो गए हैं। अब जैसे ही हम अगेन एक बार और प्रेस करेंगे, तो हमारे टोटल 5 पैकेट बॉक्स में ड्रॉप हो जाएंगे, और हमारी D10 है, D10 विल बी इक्वल टू K5, देन M12 विल बी ऑन। M12 के ऑन होने के बाद में M11 हमारी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हमने M11 के सीरीज में M12 का NC कॉन्टेक्ट लिया हुआ है। और जैसे ही हमारा M11 ऑफ होगा, तो हमारी कन्वेयर मोटर भी बंद हो जाएगी। और M12 के कंप्लीशन बिट से हमने
नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा वो M20 मोटर रैप जो करती है उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया एंड M21 रैप मोटर का आउटपुट हो गया और इसे हमें 5 सेकंड के लिए ड्राइव करना है, तो हमने टाइमर को 5 सेकंड के लिए हमने K50 तक ड्राइव कर लिया और टाइमर कंप्लीशन के साथ में हमने M22 रैप मोटर कंप्लीशन बिट को ऑन कर लिया और T1 के पैरेलल में M22 का कॉन्टेक्ट हमने लगा दिया जिससे कि M22 हमारी होल्ड रहे और साथ में सीरीज में हमने M20 ऑन करने से पहले साथ में हमने Y0 का एनसी भी लिया है ताकि हमें कन्वेयर मोटर ऑफ होने का फीडबैक मिल जाए, देन हम रैप मोटर को ऑफ करेंगे। इतना सारा हमारा ऑटो लॉजिक पूरा होने के बाद में हमने एक टाइमर और होल्ड किया है नेक्स्ट साइकिल का स्टार्ट डिले, क्योंकि इमीडिएट हम ऑन नहीं कर सकते। उसके बाद में हमने एक टाइमर 2 सेकंड के लिए लिया, वो रन करेगा और साथ में हमने जो हमारा पार्ट काउंटर है प्रोडक्ट काउंटर उसको हम रीसेट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट ऑपरेशन में हमें ये काउंटर हमें वापस हमारा 0 से पर सेट हो जाए और 1 2 3 टोटल 5 पार्ट हमारे काउंट करें। और आउटपुट सर्किट पर हमें आउटपुट लाने के लिए जो हमारी M11 है, M11 से हमने Y0 आउटपुट मोटर कन्वेयर मोटर की है वो ऑन कर ली और M21 से हमने हमारी बॉक्स रैपिंग मोटर ऑन कर ली। यहाँ पे आप ये नाम सर्किट में पहले वाले एग्जांपल के ही है, तो हम एक बार इनके नेम को चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको पता भी लग जाएगा कि हम कमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी Y0 है कन्वेयर मोटर और Y2 है हमारी बॉक्स और F4 के थ्रू सेंड कर देंगे। अब दोबारा हम एक पैकेट सेंसर का इनपुट देंगे तो 5 होने के बाद में हमारी कन्वेयर मोटर स्टॉप हो गई और बॉक्स रैपिंग मोटर है हमारी 5 सेकंड के लिए ऑन होगी और रैप होने के बाद में 2 सेकंड का हमारा जो नेक्स्ट साइकिल के लिए डिले होगा और हमारा नेक्स्ट साइकिल के लिए कन्वेयर मोटर अगेन ऑन हो गई और हमारे पैकेट काउंटर के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा वापस 5 काउंटर आ जाएंगे, मतलब 5 पैकेट हमारे कन्वेयर पे मिल जाएंगे, देन अगेन हमारी बॉक्स रैपिंग मोटर ऑन होगी और 5 सेकंड के लिए बॉक्स रैपिंग मोटर ऑन होने के बाद में 2 सेकंड का साइकिल रिपीट डिले है और देन हमारी कन्वेयर मोटर वापस रिस्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन के लिए लैडर प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अपने सजेशन है कमेंट सेक्शन में डालें और हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।